15 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस सफला एकादशी का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन सूर्य संक्रांति का पुण्य जो है वो अगले दिन बनेगा। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने को तैयार हो गया है। ये खास तौर पर आपके लिए दिखा रहा है कि आप जो कॉन्क्रीट सोच रहे हैं उसी पर कार्य करने का प्रयास करें। ऐसे में कुछ जो लोग जो हिलजुल वाले लोग हैं, जिनका न ठौर न ठिकाना, उनके साथ बात करना, उनके साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाना। जैसे बाजार में घूमते हुए कोई बाबा जी मिल गए जिनका ठौर न ठिकाना, ऐसे लोगों के एडवाइस लेकर कार्य करना कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे कहीं ना कहीं दुकान में बैठे हैं आप, दुकान में कोई नया सौदा आपके पास आया और वो कहीं ना कहीं ना उसको जानते थे, कुछ करते थे, वो उन सौदों के चक्कर में टाइम खराब मत करना, उम्मीद से बाहर जाकर कार्य मत करना। बस कॉन्क्रीट बेस जोड़कर जहाँ पे स्थितियाँ हैं, जो आप चीज़ें अपने हाथ में, उनमें कार्य करोगे तो बिल्कुल स्थितियाँ आपके लिए, जो जान पहचान में कार्य करोगे वो आपके लिए अच्छे योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। समय इस दिन सफला एकादशी है, अनेक कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं इस दिन। कहा जाता है सफलता प्राप्त, जब जीवन में असफलता लगातार चल रही हो, ऐसा ही एक राजा था, पद्म पुराण में उसकी कथा है, वो मैं आपको समझाते हैं। उसके जीवन में भयावह कष्ट था, यहाँ तक कि पिता ने भी उसको उसके अंश से, यानी उसके जो जायदाद में हिस्सा था उसको हटा दिया था, उसके गलत चलन के कारण से। भगवान की कृपा हुई, इस दिन सफला एकादशी में भगवान का पूजन करने से वो भी किए हुए दुष्कर्म भी कट जाते हैं। तो अवश्य जान लीजिए क्या किस प्रकार से भगवान का स्तवन करें। और ये कृष्णा एकादशी, सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रखा नहीं पाया, लेकिन रख दिए उठा के कहीं। और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।